हजारों सालों से एक सवाल बार बार पूछा गया, क्या शिवलिंग सिर्फ पूजा की वस्तु है या फिर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज भी विज्ञान की समझ से परे है? क्यों शिवलिंग के आसपास तापमान कम रहता है? क्यों इस पर जल चढ़ाने से मन शांत होता है? और क्या ये सच है कि शिवलिंग एक कॉस्मिक एनर्जी रिएक्टर की तरह काम करता है? सनातन गुरुज में आज हम पहली बार खोलने जा रहे हैं वो रहस्य जो हर शिव भक्त को जानना चाहिए। दुनिया की हर सबसे पुरानी सभ्यता, मिस्र, माया, सुमेरियन, यूनान, सब में एक अडंकार संरचना का वर्णन मिलता है। ऐसी संरचना जो जीव और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। भारत में इसे कहा गया है लिंग। लिंग का अर्थ है फॉर्मलेस फॉर्म, यानी वो ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती पर हर जगह मौजूद है। फिजिक्स की भाषा में फंडामेंटल फील्ड, सनातन भाषा में महादेव। शिवलिंग का ढांचा बिल्कुल वैसा है जो भौतिकी में टॉरॉयडल एनर्जी फील्ड कहलाता है। इसी आकार में ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती है। इलेक्ट्रॉन का फील्ड, ब्लैक होल का फील्ड, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ तक कि मानव ऑरा भी, सबका आकार टॉरॉयडल है। यही कारण है कि शिवलिंग को ऊर्जा का फॉर्मलेस सिंबल कहा गया। अगर आप किसी टॉरॉयडल फील्ड को पत्थर में कैद कर दें तो वो हमेशा वाइब्रेशनल एनर्जी बनाए रखता है। शिवलिंग को ठीक इसी सिद्धांत पर डिजाइन किया गया था। भारत में सबसे शक्तिशाली शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग क्वार्ट्ज, बेसॉल्ट और मैग्नाइट से बनते हैं। ये तीनों खनिज पाइजो इलेक्ट्रिक गुण रखते हैं, यानी दबाव पड़ते ही ये ऊर्जा पैदा करते हैं। जल चढ़ने का विज्ञान भी यही है। पानी पत्थर की सतह पर माइक्रो प्रेशर बनाता है और शिवलिंग के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। हजारों सालों से लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते आए हैं, पर क्या ये सिर्फ पूजा है? नहीं। जब पानी धीरे धीरे टपकता है तो एक निरंतर ध्वनि और तरंग बनती है, जिसे कहते हैं शिव तत्व का कंपन। ये कंपन इंसान की अल्फा वेव से मैच करता है। अल्फा वेव्स मतलब शांति, स्थिरता, एकाग्रता। क्या आपने कभी सोचा है क्यों घंटों शिवलिंग के पास बैठने पर भी मन बेचैन नहीं होता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्वार्ट्ज आधारित शिवलिंग एक नेचुरल आयोनाइजर की तरह काम करता है। जैसे हिमालय की हवा शुद्ध हो जाती है, वैसे ही शिवलिंग के आसपास की हवा भी पॉजिटिव आयन्स से भर जाती है। पॉजिटिव आयन वही जो वाटरफॉल और समुद्र किनारे मिलते हैं। इसलिए शिवलिंग के पास शरीर हल्का लगता है और मन स्वतः शांत हो जाता है।
रिएक्टर का काम होता है ऊर्जा को केंद्रित करना और स्थिर रखना। शिवलिंग का आकार, उसका पत्थर, उस पर डाला गया जल, उसके आसपास का यंत्र सभी मिलकर एक एनर्जी रिएक्टर सिस्टम बनाते हैं। योग में इसे कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी एंटेना। यानी आप जितनी भक्ति डालते हैं उतनी ऊर्जा ये आपको वापस देता है। भारत के हर प्राचीन शिवलिंग के नीचे एक चीज जरूर मिलती है और वो है यंत्र। यंत्र या तो नर्मदा की मिट्टी या मरकत मणि या तांबे का यंत्र। क्यों? क्योंकि शिवलिंग ऊपर से ऊर्जा लेता है और नीचे से उसे स्थिर करता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे बिजली के खंभे में ट्रांसफार्मर करंट को बैलेंस करता है। अगर शिवलिंग सिर्फ पत्थर होता तो हजारों सालों से लोग इससे जुड़े चमत्कारों का वर्णन क्यों करते? क्यों मंदिरों में पानी और दूध हमेशा ठंडे रहते हैं? क्यों लिंगराज और सोमनाथ जैसे मंदिरों में कंपन महसूस होता है? क्यों वैज्ञानिक आज भी कहते हैं These structures defy explanation? शिवलिंग ऊर्जा है, स्थिरता है और चेतना का केंद्र है। ब्रह्मांड कैसे बना? एक बिंदु से, एक ऊर्जा चक्र से, एक वाइब्रेशन से। उस वाइब्रेशन का प्रतीक है शिवलिंग। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये ब्रह्मांड की पहली टेक्नोलॉजी का प्रतिरूप है। शिवलिंग को समझना भगवान को समझना नहीं, अपने अस्तित्व को समझना है। जब आप इसके सामने खड़े हो जाते हैं तो आप किसी देवता से नहीं, अपने भीतर के ब्रह्मांड से मिलते हैं। यही है शिवलिंग का असली विज्ञान, यही है ऊर्जा का राज, यही है सनातन। हर हर महादेव।